बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज हफ्ता 30 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 675वें रोज़ की। आज तक रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के डे 1 से लेकर आज तक आपको कितनी हैवी स्ट्राइक्स याद होंगी कि रशिया ने एक ही दिन के अंदर 30-40 मिसाइल और ड्रोन हमले तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। 84 एक ही दिन के अंदर 84 स्ट्राइक्स भी मुझे याद हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। जो गुज़िश्ता रोज़ रशिया ने हमले किए वो आज तक के सबसे बड़े हमले, सबसे हैवी स्ट्राइक्स इन्हें कहा जा रहा है। और ये 100 नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले थे जो एक ही दिन के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जुमा के रोज़ रशिया ने यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया। पूरे का पूरा यूक्रेन लरस कर रह गया। बहुत सी हलाकतें, सैकड़ों जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। और ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो भी लरस कर रह गया, क्योंकि रशिया के इन 150 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स में से एक मिसाइल जाकर गिरा है नेटो टेरिटरी, नेटो मुल्क पोलैंड के अंदर। नेटो ममालिक ने भी सर जोड़ लिए हैं कि क्या आर्टिकल 5 का इतलाक यहाँ पर होगा या नहीं। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एमरजेंसी मीटिंग भी, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग के अंदर रशिया के नुमाइंदे ने जो गुफ्तगू की, जो खिताब किया, वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले इन स्ट्राइक्स की डिटेल्स सुन लें। ये जो स्ट्राइक्स गुज़िश्ता रोज़ रशिया ने, जंग के 674वां रोज़ था जंग का, और रशिया ने जुमा को सुबह सवेरे ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। कहाँ पर? कीव, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वो रशिया के टारगेट था। ओडेसा, निप्रो और लवीव। लवीव आपको मालूम है कि ये पोलैंड को बॉर्डर करता है। जो यूक्रेन का लास्ट रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है, ये पोलैंड को बॉर्डर करता है। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 110 मिसाइल्स थे और 30 ड्रोन्स थे। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 128 मिसाइल्स थे और बहुत सारे ड्रोन्स थे, 30 ड्रोन्स बताया जा रहे हैं। यानी कि टोटल जो स्ट्राइक्स थी रशिया की वो 158 बताई जा रही हैं, जिनमें ये नुकसानात आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और हलाकतें, 30 से ज़्यादा हलाकतें इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिपोर्ट हो चुकी हैं। लेकिन हलाकतें बढ़ने का खदशा भी है, क्योंकि तकरीबन 200 जख्मी भी बताए जा रहे हैं रशिया की इन स्ट्राइक्स की वजह से। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पर 200 के करीब जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। रशिया की इन हैवी स्ट्राइक्स को लेकर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वीडियो आपको सेल्फी पर जो वीडियो मैसेज आपको नज़र आ रहा है, ये अवडीवका का मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल जो जंग का मरकज़ है वो अवडीवका बना हुआ है। जैसे बखमुत एक दौर में बहुत ज़्यादा लड़ाई बखमुत के अंदर रिपोर्ट हुई, तो डॉनबास का एक और बहुत की टाउन है अवडीवका। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस आजकल हैवी किस्म की बैटल के अंदर इन्वॉल्व हैं। और इस वक्त के अंदर यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर जाकर ये मैसेज दिया कि हमारा पलड़ा अभी भी अवडीवका के अंदर भारी है और असलहे गोले बारूद की डिमांड अपने इत्तेहादियों से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अवडीवका के अंदर खड़े होकर की। लेकिन इस सेल्फी वीडियो मैसेज पर भी बहुत सारे सवालात, जो रशियन सारिफ हैं वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, और एडिटेड करार दिया जा रहा है। और ये करार दिया जा रहा है कि यूक्रेन के सदर ने अगेन क्रोमा को कट किया है। यहाँ पर यूक्रेन के सदर स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और इनके बाल भी, हालांकि इतनी हवा है, पीछे झंडे आपको लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर के बाल और कपड़े दिखाकर जो रशियन सारिफ हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो पैगाम बिल्कुल झूठ है, एडिटेड है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेन ने अपने इत्तेहादियों से असलहा, गोला बारूद मांगना है। और इन हैवी स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ अपने इत्तेहादियों बल्कि पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि रशिया की इन हरकतों पर दुनिया की खामोशी समझ से बाहर है। फिर अपने इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि अब भी अगर आप असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करते तो फिर आपके ये फैसले भी समझ से बाहर होंगे। यूक्रेन के सदर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एमरजेंसी मीटिंग तलब करने का मुतालबा किया
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ میٹنگ طلب بھی ہو چکی ہے اور یہ میٹنگ جاری بھی ہے۔ رشیا کے نمائندے نے جو گفتگو کی اس میٹنگ کے اندر سننے سے تعلق رکھنے والی گفتگو ہے۔ رشیا کے نمائندے نے جس طرح سے آغاز کیا کہ یہ جو ایمرجنسی میٹنگ طلب کی گئی ہے یہ سمجھ سے باہر کیوں ہے، اور کس طرح سے رشیا کے نمائندے نے جسٹیفائی کیا جو آج تک کی ہیوی سٹرائکس رشیا کی رپورٹ ہوئی ہیں یوکرین کے اندر۔ یہ گفتگو سنی، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We are not at all surprised by such a snap decision by the Zelensky regime and its Western backers to request today's meeting. They are posting more and more videos online of Russian missiles and drones hitting military infrastructure targets and arms stores, causing the characteristic detonation, while Ukrainian anti-air missiles misfiring or going off course, hitting residential buildings and civilian objects. Or harm is being caused by debris falling in residential areas exclusively because Ukrainian air defense systems are located there. That was the case with the Spaso-Preobrazhensky Cathedral in Odessa, the destruction of which they tried to blame on Russia. That was also the case this morning in Kiev, Odessa, Lvov, Kharkov, Dnipropetrovsk, and other cities from where reports of casualties have been coming in. گفتگو آپ نے سنی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران رشیا کے نمائندے نے یوکرین اور یوکرین کے اتحادیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ میٹنگ طلب کیوں کی گئی۔ رشیا کے نمائندے نے کہا کہ ہماری ہیوی سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں، اب تک کی ہیویسٹ سٹرائکس تھیں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ ہمارا ٹارگٹ تھا وہ اسلحہ گولہ بارود جو یوکرین کو یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے کیوں پرووائیڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ یورپ کو ایک بڑی جنگ کے اندر امریکہ اور ویسٹ جو اتحادی ہیں امریکہ کے، وہ یورپ کو ایک بڑی جنگ کے اندر دھکیلیں، یوکرین کے مزید 5 لاکھ فوجیوں کو مروائیں۔ تو وہ اسلحہ گولہ بارود ہمارا ٹارگٹ تھا۔ جہاں تک تعلق ہے سویلینز کی ہلاکتوں کا، یا پھر بہت زیادہ سویلینز کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، زخمی رپورٹ ہو رہے ہیں، ریزیڈینشل بلڈنگز کی جو تصاویر ہیں، جو ویڈیوز ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے سویلینز کی ہلاکتوں کا، تو رشیا کے نمائندے نے کہا کہ ہمارا ان ہلاکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے جا کر پوچھیں، یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے کرو سے اور ان ممالک سے جنہوں نے ان اناڑیوں کو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم سوفسٹیکیٹڈ پکڑا دیا اور انہیں یہ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال نہیں کرنا آتا، اور یہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا کمال قرار دیا۔ رشیا کے نمائندے نے کہ جو بھی سویلین عمارتوں پر یا جو بھی سویلینز کا نقصان ہوا یہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا ٹوٹل کمال تھا۔ اب زبانی کلامی باتیں نہیں، بلکہ رشیا کے نمائندے نے ایویڈنس بھی دکھائے، اور رشیا کے نمائندے نے ایویڈنس دکھاتے ہوئے جس طرح سے نیٹو ممالک کو، ویسٹ کو اور امریکہ کو جو پیغام دیا ہے، اور OIC کنٹریز کو بھی اس گفتگو سے ضرور ایک پیغام ملا ہوگا۔ یہ گفتگو سنی، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Here, for example, is a link to a video with today's impact on a residential building in Kiev, which shows how a burning object slowly falls on the building, and only the upper floors of the building were damaged in this. A successfully operating missile at that speed and on that trajectory simply doesn't operate in that way. And it's clear that this is the result of Ukrainian air defense operations. By way of comparison, here is a link to another video showing today's impact of an Israeli missile on a residential building in Khan Yunis in the south of the Gaza Strip. It shows not only the moment of impact of the missile, but also the fact that this multi-story building is left in ruins. You can only imagine the number of victims of this barbaric targeted strike, and in Gaza there are dozens of these a day, but of course that is not a basis for our Western colleagues to convene an emergency meeting of the Security Council. گفتگو آپ نے سنی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر رشیا کے نمائندے کی، جس نے QR کوڈز دکھا کر یہ ثابت کیا
कि ये जो नुकसानात दिखाए जा रहे हैं, जो सिविलियन इमारतों के नुकसानात दिखाए जा रहे हैं, ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल किस तरह से है। रशिया के नुमाइंदे ने समझाया, रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि ये इमारत की तस्वीर देख लें, ये इमारत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कीव के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको यूक्रेन ने ये कहा कि रशिया ने टारगेट किया, तो रशिया के नुमाइंदे ने ये बताया कि अगर हमने टारगेट किया होता तो इतने फासले से अगर ये मिसाइल आकर इस इमारत को लगता तो इस इमारत का कुछ ना बचता। ठीक उसी तरह से दूसरा QR कोड दिखाकर रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसराइल ने गजा के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टारगेट किया तो उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कुछ नहीं बचा, लेकिन ये जो इमरजेंसी मीटिंग है ये तलब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ पर जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है वहाँ पर इस तरह के इमरजेंसी इजलास क्यों तलब नहीं किए जाते जहाँ पर एक्चुअली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया जा रहा है और जो सिविलियंस हैं उनको भी जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो उन मामलात पर मीटिंग्स तलब ना करना और इन मामलात पर, इन झूठे मामलात पर मीटिंग्स तलब करना साफ साफ बताता है कि नेटो ममालिक के इरादे क्या हैं, नेटो ममालिक का प्रोपेगेंडा क्या है, नेटो ममालिक का गंदा चेहरा रशिया के नुमाइंदे ने पूरी दुनिया के सामने खोलकर बयान कर दिया। अब रशिया के नुमाइंदे की इस गुफ्तगू के बाद भी नेटो ममालिक को गैरत कोई नहीं आई। हालांकि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि ये जो 158 के करीब जो मिसाइल्स और ड्रोन हमले थे, इसके दौरान एक मिसाइल जाकर नेटो टेरिटरी, नेटो मुल्क पोलैंड के अंदर गिरा और पोलैंड ने कंफर्म किया, पोलैंड ने कहा कि हम 110% श्योर हैं कि रशिया का मिसाइल हमारी टेरिटरी के अंदर आया। ना सिर्फ आया बल्कि चंद सेकंड्स तक ये ट्रैवल भी करता रहा और हमारे पास एविडेंस भी हैं, हमारे पास रेडार्स भी वहां पर डिप्लॉय हमने कर रखे हैं। तो पोलैंड के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कंफर्म किया कि हम आपको कंफर्म करके बता सकते हैं कि ये रशिया का मिसाइल था जो कि नेटो टेरिटरी के अंदर, पोलैंड के अंदर आकर गिरा। नुकसानात अभी तक नहीं बताए गए बल्कि एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया ने ये मानने से इनकार करते हुए ये कहा है कि एविडेंस दिखाओ कि ये हमारा मिसाइल था, ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल नहीं था कि लवीव में हमारी स्ट्राइक्स के दौरान हमारा जो टारगेट है वो मिस नहीं हो सकता। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल ज़रूर हो सकता है। तो एविडेंस अभी भी इकट्ठे किए जा रहे हैं पोलैंड की जानिब से। दूसरी जानिब जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनसे भी ये सवाल किया गया और अमेरिका के सदर जो बाइडन से भी ये सवाल किया गया कि अब बताएं कि आर्टिकल 5 का इत्तलाक हो सकता है। तो नेटो के चीफ और अमेरिका के सदर दोनों ने एक जैसा जवाब दिया कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और पोलैंड के इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किए जाने के बाद ही हम इस हवाले से कुछ बता सकते हैं। अब आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अगर पोलैंड को एविडेंस मिल भी जाते हैं कि रशिया का मिसाइल था, पहली बात तो ये है कि रशिया का मिसाइल नहीं बल्कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल ही निकलेगा। पहले भी रोमानिया के अंदर, पोलैंड के अंदर भी जाकर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल पहले गिर चुका है। तो ये पोलैंड के अंदर गिरने वाला अब जो मिसाइल है ये हो सकता है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल ही हो, लेकिन अगर ये रशिया का मिसाइल था जो पोलैंड की नेटो की टेरिटरी के अंदर जाकर गिरा, तो क्या इस मर्तबा नेटो ममालिक रूस के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।